नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। शॉर्ट ट्रिक MCQs करेंगे हम। तो चलो देखते हैं, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना कि 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया जमीन पर 20√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो क्या होगा। देखो, ये ABC कोई खंभा है अपना, ठीक है। तो ये तो AB खंभा है और इसकी छाया है BC यहाँ पर जमीन पर हो रही है। तो 20 मीटर तो क्या है, ऊंचाई है इसकी, और इसकी जो शेडो है, छाया है, वो क्या है, 20√3 मीटर। ये कोई इसका एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण मान लो थीटा। तो यहां से मैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, लंब बटे आधार 20/20√3। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 1/3√3 हो जाएगा। और 1/√3 टेन थीटा किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 50√3 किसी खंबे से इसके आधार से 50 मीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से खंबे की शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, मतलब एक ये क्या है, AB क्या है, खंबा है। ये 50√3 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी जो शेडो है, मतलब छैया बन रही है, वो यहाँ पर बन रही है। और ये कितनी है, 50 मीटर दूरी पे है। तो इसका जो एंगल है, एंगल उन्नयन कोण है, वो याद करना अपना। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 50√3/50 मीटर। 50 से 50 कैंसिल आउट, √3। और टेन थीटा, थीटा बराबर क्या आ जाए, टेन इनवर्स √3। ये किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर जो एंगल है अपना, ये अपना क्या आ गया, 60 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। किसी कलम और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो प्रकाश का जो कोण है वो बताइए। ठीक है, तो मान लो ये कलम है, इसका जो रेशो है ये 1 है, और इसकी छाया है, इसका 1√3 है। तो थीटा बराबर, एंगल पूछा है हमें, थीटा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा। और ये किसका मान होता है, ये होता है अपना 30 डिग्री का मान होता है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, रेशो दे रखा है छाया लंबाई का और कलम का, 1/√3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लो ये मीनार है A और B। इसके आधार से जो दूरी है ये 50 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब जो थीटा है यहाँ पर, अब एंगल दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो एंगल टेन 60 का मान √3, मान लो ये √3 है, ये 1 है, रेशियो में √3 ये हो गई ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी। ठीक है,
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसका मान जो रेशियो में मान है, आनुपातिक मान तो क्या है 1 है, लेकिन एक्चुअल में जो मान दे रखा वो क्या है 50 है। तो 1 का मान किसके इक्वल है 50 के। तो हमें क्या पूछा है ऊंचाई, तो इसको भी मैं अगर ऊंचाई निकालनी है तो इसको मैं 50 से क्या है गुणा कर दूंगा यहां पर। तो मीनार की ऊंचाई की जो हाइट हो गई अपनी ए बी, तो √3 तो क्या है उसका आनुपातिक मान है, और उसको 50 से मैं गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा उसकी हाइट आ जाएगी 50√3 मीटर। तो अपना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 150 मीटर लंबे धागे और 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही एक पतंग की आधार तल से ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, मान लो ये क्या है एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, 60 डिग्री के कोण से उड़ रही है ऊपर उन्नयन कोण से। तो tan 60 का मान √3 होता है, और ये इसका बेस 1 हो जाएगा, तो इसकी जो हाइपोटेनियस ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमें 150 मीटर लंबे धागे, मतलब ये धागे की लंबाई, मतलब 2 का मान दे रखा है 150 मीटर, तो 2 का मान किसके इक्वल है 150, तो 1 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 75 आ जाएगा। तो पतंग की आधार तल से ऊंचाई, तो ए बी का मान निकालना हो तो 75 को इससे गुणा कर दूंगा, तो मैं ए बी बराबर क्या आ जाएगा 75√3 मीटर। तो इसका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नदी के किनारे पे खड़े एक खंबे के शीर्ष का दूसरे किनारे पे स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 20 मीटर दूर जाने पर यह 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये क्या है एक पॉइंट पे क्या है नदी के, ये 60 डिग्री है यहाँ पर, और 20 मीटर दूर यहाँ तक जाने में क्या है ये 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 20 मीटर दे रखी है, या मतलब यहाँ से आगे 20 मीटर जाने पे ये एंगल चेंज हो जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है ये tan 60 का मान √3 होता है, और ये 1 हो जाएगा। अब tan 30 का क्या है 1/√3 होता है, तो इसको √3 करने के लिए मतलब √3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रेशियो सेम करना अपने को, तो √3 तो होगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब ये √3 और ये टोटल यहाँ तक की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 में से 1 गया तो क्या 2 बच गई, मतलब 2 का मान क्या है अपने पास 2 का मान 20 है मीटर, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 10 मीटर। और हमें क्या पूछी नदी की चौड़ाई, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ नदी की चौड़ाई क्या है 1 है, तो 1 का मान 10 मीटर है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो से करते हैं ना इन क्वेश्चन को तो जल्दी क्वेश्चन अपना हो जाता है। ठीक, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो,
कि तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है और 30 डिग्री का क्या है एंगल बनाता है। पेड़ का जो जहाँ से जमीन को छूता है वो दूरी क्या है 18 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई देखो, ये मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ए बी, ये यहाँ पर टूट करके है ना, यहाँ से टूट करके ये झुक जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली जो ऊंचाई है यहाँ पर ये इधर आ जाएगी ये, ठीक है, ये यहाँ से झुक गया तो ये वाली हो जाएगी। तो ये ए बी सी, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी, ये अपने को निकालनी है। अब देखो 30 डिग्री का क्या है एंगल बना रहा है, तो टेन 30 का मान ये 1 है, ये √3 और ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। पहले अब ये जो जमीन को छू रही है ना, ये इसका मान है 18 मीटर है, तो मतलब √3 का मान 18 है, √3 का मान 18 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 18/√3। ये तो क्या आ गई अपनी ए बी आ गई, ठीक है, क्योंकि एक का मान निकल चुका। अब है ना ए सी निकालेंगे तो जो आया ना 1 का मान उसको 2 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ए सी बराबर 2 × 18/√3 मतलब 36√3। पेड़ की जो हाइट है टोटल की ऊंचाई ये अपनी ए बी प्लस ए सी मतलब 18/√3 प्लस 36/√3। इसको सोल्व करेंगे तो 54 और ऊपर नीचे √3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18√3। इसका जो पेड़ की ऊंचाई है वो आ जाएगी, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 18√3, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दीवार के सारे टिकी एक सीडी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीडी 8 मीटर लंबी है तो यह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। देखो एक सीडी है, ये दीवार है, इसके सहारे एक सीडी लगी हुई है ए बी सी। अगर ये जो एंगल है अपना ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 1 ये 2 हो जाएगा अपना, ठीक है। रेशियो से इसका मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 2 साइड अपने को दी हुई तो तीसरी साइड इसका मान आ जाएगा। अब सीडी की 8 मीटर लंबी है मतलब ए सी जो सीडी है इसका मान 2 का मान कितना है अपने पास 8 है, तो 1 का मान क्या है 4। तो यह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है वो पूछा है। तो मतलब ए बी अगर 4 को मैं √3 से गुणा कर दूं तो ये अपनी जो ऊंचाई आ जाएगी दीवार की, तो दीवार की ऊंचाई 4√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मीटर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक निश्चित बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि पर्यवेक्षक टावर की ओर 20 मीटर चलता है तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बढ़ जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अब ये कह रहा है कि कोई जो उन्नयन कोण है ना वो 30 डिग्री है यहाँ पर, ये 30 होगा। अब ये ऐसे बोल रहा है कि टावर की तरफ 20 मीटर चलता है ना यहाँ पर, ये मान लो इधर जा रहा है तो 15 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब पहले 30 था तो 15 डिग्री बढ़ गया, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और ये 20 मीटर दे रखी है तो देखो 10 45 का मान 1 होता है, ये 1 हो गया।
tan 30 का जो रेशियो होता है वो 1/√3 होता है, मतलब ये तो 1 है, और ये टोटल यहाँ तक क्या हो गई √3। लेकिन ये मान कितना आ जाएगा, √3 में से कितना हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो अपना ये वाली साइड √3 - 1 है। अगर √3 - 1 का मान 20 दे रखा है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20/√3 - 1। क्या पूछा है, टावर की हाइट भी 1 है, तो मतलब 20/√3 - 1, और इसको ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 + 1 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपना 10√3 + 1 मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10√3 + 1 मीटर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो ये तो इतने ही क्वेश्चन थे भाई, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।